नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। देखिए, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी ऐसी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ या कितनी पार्टियां हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसमें देखिए, चुनाव आयोग ने आप यानी कि जिसको हम राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी बोलते हैं उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसके अलावा क्या है, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। तो छीन क्यों लिया है? क्योंकि इनको 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 6% से भी कम वोट मिले थे, तो इसलिए इसको छीना जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। पार्टी याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। इसके अलावा कुछ राज्य स्तरीय पार्टियों में भी फेरबदल किया गया है। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति, मणिपुर में पीडीए और पुदुचेरी में पीएमके और पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इन पार्टियों को और फिर मिजोरम में है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। तो इन पार्टियों को राज्य स्तर का जो मतलब दर्जा मिला था, ये इनको खत्म कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या गया है कि गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के मतलब यही बताया गया है कि ये लोग 6% से कम वोट लाए थे, जिसके कारण इनका जो है वो है, इनका राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसमें है कितनी पार्टियां हैं जो इस टाइम पे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, देश में अब इस समय पे 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो कौन कौन सी हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसको किस प्रकार से पार्टियों का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी होती है वो किस प्रोसेस को फॉलो करती है जिसको उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, कोई भी इसमें बताया गया है, एक नंबर पे इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ऐसे ही लिख देगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, फिर उसके बाद पूछेगा कौन सा सही, केवल ए केवल बी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, कोई भी पार्टी यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल कर ले, मतलब कि कोई भी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का, अगर उसको राज्य स्तर के 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ तो उसको दे दिया जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। उसके बाद 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% यानी कि 6% वोट हासिल करे और साथ ही साथ लोकसभा में 4 सदस्य जीतने में कामयाब हो, तो फिर उसको दिया जा सकता है। और देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि कोई पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतने में कामयाब रहे और पार्टी को कम से कम 3 राज्यों की सीटें जीतने में कामयाबी मिले। तो ये 3 आधार हैं। इन 3 आधार को मद्देनजर रखते हुए उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और राज्य स्तरीय पार्टी में भी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, इसमें राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी में को विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट मिला हो, उससे मिल सकता है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी को यदि 6% वोट और 1 सीट मिले तब भी उसको राज्य स्तर पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में कम से कम 3% वोट या कम से कम 3 सीटें हों, उससे भी दिया जा सकता है। और फिर जीते तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट ना मिले तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर विधानसभा और लोकसभा में चुनाव में सीट नहीं मिली तब क्या होगा, तब उसको 8% यानी कि 8% उसको वोट लाने पड़ेंगे, तब उसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये न्यूज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, ये मतलब कि स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में, क्योंकि स्टेट पीसीएस आने वाले हैं तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, मतलब कि है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं और कितनी पार्टियां हैं, वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।